जय श्री कृष्णा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए देखिए, शुक्र मीन राशि में चल रहे हैं। मीन राशि के शुक्र उच्च के होते हैं। गुरु यहाँ पर है, वक्री थे, अब मार्गी हो गए हैं। और शनि और गुरु दोनों की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, जो एसेट क्रिएट करवा रही है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बार बार मैं कहता रहा हूँ, राहु केतु आपको बहुत मदद कर रहे हैं और अप्रैल के महीने तक ये वर्गोत्तम में है। बुध आपके वक्री हैं और वर्गोत्तम में है। तो राहु बुध दोनों वर्ग, उसके मंगल भी वर्गोत्तम में थे, अब बदल गए, मीन नवांश में आ रहे हैं 18 तारीख से। तो ये एक खास बात ये है कि ये कॉम्बिनेशन अब जो वर्गोत्तम का था, जो आपके प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर एक तरह का चेंज का स्ट्रेस दे रहा था, क्योंकि मंगल यहाँ है, बुध यहाँ है, और मंगल बुध और मंगल बुध, ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा था, ये प्रोफेशनल थोड़ा चेंज की तरफ जा रहा था। अब सबसे खास बात क्या है, राहु केतु ने जहां पर आपकी जन्म पत्री को बांधा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बना रखा है, एनर्जाइज कर रखा है, वहीं ये दोनों ग्रह बड़े क्लोज चल रहे हैं। ये दोनों ग्रह क्लोज चलने से ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रेसफुल हो गया, और केतु और मंगल की वजह से बड़ा एक्सीडेंटल भी हो गया। एक्सीडेंटल मैं कैसे कहूंगा, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। तो सबसे पहले गाड़ी वगैरह ध्यान से चलाना है, थोड़ा एग्रेशन से बचना है, अडमेंट होने से बचना है, डायलॉगिंग से बचना है, किसी के साथ विवाद मोल नहीं लेना है। और प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर थोड़ा काम का प्रेशर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड भी मंगल है, इसलिए 7th हाउस हो गया मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप का। तो मैरिटल रिलेशनशिप में स्पाउस के साथ रिलेशन हो गए, वो फ्रीजिंग की पोजीशन बनती है। तो उनके साथ रिलेशनशिप में उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। और मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में आपके जो वेंडर्स हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, या नौकरी में आपका एम्प्लॉयर है, उनके साथ रिलेशन थोड़े मेंटेन करके रखने हैं, विवाद में नहीं पड़ना है। ठीक है ना। काम का लोड आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सूर्य अच्छे नक्षत्र में थे, तो कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग था। एक्सप्लोरिंग होने की वजह से क्या हुआ कि शनि आपका योग कारक है और ये कन्या नवांश में चल रहा है, जो आपको 21 तारीख के बाद से रिलीफ दे देगा, क्योंकि तुला नवांश में आ जाएंगे और एक साल के लिए, 1 महीने के लिए तुला नवांश में चलेंगे। तो आपका प्रोफेशनल पार्ट बड़ा स्ट्रांग होने जा रहा है। एक्सप्लोरिंग था, लेकिन 18 तारीख के बाद में जैसे ही ये इसका सूर्य का नक्षत्र बदलेगा, तो थोड़ा सा इसमें प्रोफेशनल पार्ट पे हल्का स्ट्रेस है। वो एक्सप्लोरेशन रुक जाएगा, बदलाव, उठाव, तब्दीली करने की टेंडेंसी, ये सब में थोड़ा रुकावट आएगी। केतु और मंगल थोड़ा सा कमर से कंधे के बीच के पोर्शन के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। कमर का दर्द, पेट का दर्द, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। फाइनेंस थोड़े फ्रीज हो सकते हैं, लेकिन वर्गोत्तम में है बुध, वक्री है, पैसा आना चाहिए। और खास तौर पे जैसे कुंभ राशि में आएंगे चंद्रमा 16 तारीख से, मतलब 17, 18, 19, 3 दिन में चंद्रमा जो चलेंगे, वो निश्चित तौर पे आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अब आगे बड़ी घटना विशेष है। विशेष घटना क्या हो रही है कि सबसे ज्यादा चर्चा इसी कॉम्बिनेशन की है। द्वादश का भाव है, थोड़ा ट्रेवल करा सकते हैं। एसेट जो होंगे, जो भी कुछ आप खरीदने की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा केयरफुल रहें, लाइबिलिटीज क्रिएट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। मंगल बुध थोड़ा फ्रीज कॉम्बिनेशन है, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह से फ्रीजिंग आ सकती है। खास तौर पे फिजिकल पार्ट पे हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर के पेशेंट्स, थायराइड के पेशेंट्स को ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन थोड़ा डेंजरस है। मंगल और केतु एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन होता है, एक्यूट होता है, प्रोलॉन्ग सर्जरी वाले सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। पेट के दर्द का, छाती में कंजंक्शन का, पीठ में दर्द का, स्पाइन में, इन सब चीजों का अपने को ध्यान रखना है। और खाने पीने में फाइबर रिच डाइट लेनी है, जिससे कि किसी तरह का कॉन्स्टिपेशन ना हो जो आपको परेशान करे। ये कॉम्बिनेशन 6th हाउस पर भी जा रहा है, तो ये थोड़ा 1 महीने में अच्छा मानेंगे। तो आपके पैर में कहीं पे खिंचाव आ सकता है, इसका ध्यान रखें। और बाकी ये कॉम्बिनेशन आपका एक तरह से डेथ्स, डिसीज और एनिमीज को क्रश कर रहा है। तो शत्रु पक्ष खत्म होता है, अच्छा है। लेकिन षष्टेश उच्च नवांश में है, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका कॉम्बिनेशन आपके 3rd हाउस पे भी है, जो सिबलिंग्स का हाउस है, आपके एफर्ट्स का हाउस है। इनके अंदर एग्रेशन नहीं आना है, एग्रेसिव होकर के किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेना है, अपने को ध्यान रखने की जरूरत है।
और इसके बाद में ये कॉम्बिनेशन एक 12th हाउस पर भी है जो एनर्जी ड्रेन आउट का हाउस है। तो देखिए यहाँ पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारी जो एनर्जी है फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह की अनएक्सपेक्टेड या थोड़ा सा बिना बात के लिए या वेस्ट ना हो, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। एफर्ट भी आपके यूजफुल होने चाहिए, ऐसा नहीं एफर्ट बेकार चले जाए तो फिजिकल एनर्जी ड्रेन आउट होगी। इन चीजों का अपने को विशेष ध्यान रखना है। बाकी गुरु आपको मदद कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, अपने ही नक्षत्र में है, बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। अब आ जाते हैं चंद्रमा जो मकर राशि में 16 तारीख तक भाग्य में है और शाम को 6:15 बजे कुंभ में आ जाते हैं। इससे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ चंद्रमा राहु और बुध के साथ आ गए। बुध के साथ आके थोड़ा इमोशनल सेंसिबल बना रहे हैं, बहुत नहीं होना है। चंद्रमा 3rd लॉर्ड है, 5th लॉर्ड बुध है, दोनों वहां बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे, मंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी आपका जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप स्ट्रेसफुल होने के बावजूद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। नक्षत्र सब राहु के लिए बहुत एक्टिव कॉम्बिनेशन है, लेकिन राहु के साथ चंद्रमा जब 2-2.5 दिन रुकता है तो एक दिन के लिए बहुत स्ट्रेसफुल भी हो जाता है। तो वर्किंग स्ट्रेसफुल हो सकती है, पॉसिबली आपको ट्रैवल हो सकती है, काम के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना। खास तौर पे बुध चंद्र जॉइंट्स के ऊपर पेन देते हैं, तो इसका स्पाइन में पेन, पेट का दर्द हो गया, किसी भी तरह के इनका विशेष अपने को ध्यान रखना है। एग्रेसिव होके गाड़ी वाड़ी नहीं चलानी है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, ध्यान रखने की जरूरत है, केयरफुल रहने की जरूरत है। तो चंद्रमा यहाँ आ गए, फिर मीन राशि में आए। मीन राशि में चंद्रमा शनि के साथ है, रीडिफाइनिंग मोड में आ गए। चंद्रमा भाग्येश के साथ में है, परिवर्तन ला रहे हैं प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर, बहुत अच्छा साइन है ये। और सूर्य के साथ में भी है, एसेट को लेके भी कंसर्न बता रहे हैं। मंगल जो है चतुर्थ पे दृष्टों की भूमि के कारक, यानी प्रॉपर्टी, लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, इनकी तरफ कुछ एक्टिविटी बताते हैं। अब मेष के चंद्रमा आ गए। मेष के चंद्रमा पर केतु दृष्ट है। केतु जो है स्ट्रेसफुल मोड में है, ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा को थोड़ा सा स्ट्रेस में लाएंगे, ट्रैवल करा सकते हैं, लेकिन जब कभी भी ट्रैवल हो केयरफुल रहना है, मतलब बहुत एग्रेसिव गाड़ी नहीं चलानी है, नहीं तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब इसके सबसे आखिर में आपको जो रिलीफ देने वाली चीज है वो ये है कि शनि तुला नवांश में आ रहे हैं 21 तारीख से। तो शनि जब तुला नवांश में, उच्च नवांश में आएंगे तो आपका योग कारक शनि बहुत अच्छी पोजीशन में होगा और ये आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है। आने वाला 1 महीना प्रोफेशनल पार्ट पे आपको स्ट्रेंथ दे देगा। और शनि के सारे जो कन्या नवांश के परिणाम थे, फ्रीजिंग थी, सीजनेस थी, इनर्शिया था, ये अब खत्म होगा। चीजें मूवमेंट में आ जाएंगी, मूव करने लगेंगी। हार्ट के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट या और किसी तरह के आर्थराइटिस के, इन लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ध्यान रखते हुए, एहतियात रखते हुए, ये बहुत इफेक्टिव जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं प्लैनेट्स के, इनका फायदा उठाइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।